वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड चलिए बेटा, हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों का पहला रिवीजन सेशन। दैट इज योर चैप्टर शेयर कैपिटल। दिस लेक्चर इज रेलिवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी सीए फाउंडेशन लेवल पे हैं, जो सीएमए फाउंडेशन लेवल पे है, जिनको भी सीए लेवल पे या सीएमए लेवल पे शेयर कैपिटल चैप्टर एप्लीकेबल है। शेयर कैपिटल आपके अगर सिलेबस का हिस्सा है, देन दिस रिवीजन इज वैलिड फॉर यू। बेटा ये रिवीजन हम कैसे करने वाले हैं, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, आप लोगों के लिए रिवीजन जो है वो एप्लीकेबल रहेगी, आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए होंगे, सो आई विल शेयर माय नंबर एट द एंड। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू, जो भी हम पीडीएफ यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सर रिवीजन हम कैसे करेंगे? बेटा हमने क्लास के अंदर जो भी नोट्स बनवा रखे हैं, जो स्टूडेंट में से पढ़ते हैं, हमने क्लास में जो भी नोट्स बनवाए हैं, हम उसी नोट्स को बेस मानते हुए आपके हम ये रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करें। बेटा हमारा जो चैप्टर है सर, उसका नाम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की हम बात करके चलते हैं। बेटा हमने स्टार्ट कैसे करा था, हमने बात करी थी कि एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है या पार्टनरशिप होती है, उसके अंदर क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास एक पर्सन होता है। ही इज द वन हु इज टेकिंग द रिस्क, वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है। पर पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, देयर आर मोर देन वन पर्सन हु आर टेकिंग द रिस्क, दे एंटर इनटू अ पार्टनरशिप टू स्टार्ट द बिजनेस। वो बिजनेस कर रहे होते हैं एक साथ। सो दोनों ही क्या करते हैं, पैसा कहीं ना कहीं बिजनेस में लगाते हैं। तो समवेयर अगर आप देखोगे प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में एक पॉइंट कॉमन आता है, एंड दैट कॉमन पॉइंट इज दैट जो ओनर्स होते हैं वही आपके कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, वही मैनेजर्स होते हैं, वही बिजनेस संभाल रहे होते हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स अलग अलग होते हैं। आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वहां पर आपकी मैनेजमेंट अलग होगी और अलग होगा, और आपके शेयर होल्डर्स अलग होंगे। शेयर होल्डर्स बेटा करोड़ में हो सकते हैं, इन करोड़ ऑफ पीपल कैन बी शेयर होल्डर। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज देखो, या आप टाटा की कोई कंपनी देख लीजिए, आप आईटीसी उठा लीजिए, आप कोई भी अच्छी कंपनी उठा लीजिए, व्हाट यू विल सी दैट वहां पर पब्लिक के पास शेयर्स हैं एंड अ लॉट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर देयर। लेकिन कंपनी को क्या वो मैनेज कर रहे हैं? आंसर है नो। मैनेजमेंट कुछ और ही है, मैनेजमेंट की कोई और ही टीम है, राइट? मैनेजमेंट में कोई और ही बंदे हैं। सो इन इन अ केस ऑफ कंपनी, वहां पर बेटा हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, एक है मैनेजमेंट, एक मैं कह सकता हूं ओनर्स या शेयर होल्डर हमारे पास होते हैं। सो हमने स्टार्ट करा था इस चीज से। अब बेटा इसके बाद मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर हमारे पास, अगर मैं क्लासीफाई करने बैठूं हमारे टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, देन हमारे पास सबसे पहला क्या आता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल? सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो होता है, that is the maximum amount of the share capital which a company can issue during its lifetime, and this is something which will be specified in the memorandum of association. कंपनी का बेटा जो एक डॉक्यूमेंट होता है, प्राइम डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर स्पेसिफाई होगा कि कंपनी जो है वो कितने के शेयर्स इशू कर सकती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आया था इशूड शेयर कैपिटल एंड अनइशूड शेयर कैपिटल। व्हाट वाज इशूड शेयर कैपिटल? इशूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल का बेटा वो हिस्सा होता है जो कंपनी ने एक्चुअल में ऑफर करा है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन। जो हमने पब्लिक को ऑफर करा है फॉर सब्सक्रिप्शन। एंड इशूड शेयर कैपिटल इंक्लूड शेयर्स विच आर इशूड फॉर कैश एज वेल एज दो शेयर्स विच आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देन वी हैव अनइशूड शेयर कैपिटल। व्हाट इज अनइशूड शेयर कैपिटल? अनइशूड शेयर कैपिटल इज बेटा दैट शेयर कैपिटल which has not yet been offered to public, जो हमने अभी ऑफर नहीं करा है सब्सक्रिप्शन के लिए, दैट इज योर अनइशूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट बेटा पॉइंट आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। व्हाट वाज द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल का बेटा वो हिस्सा होता है विच हैज एक्चुअली बीन सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। इशूड शेयर कैपिटल जितने शेयर हमने ऑफर करे हैं उसमें से कितने शेयर हैं जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं, दैट इज योर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। Then after subscribed share capital we have subscribed and fully paid up and subscribed but not fully paid up. Subscribed and fully paid up का मतलब क्या हुआ बेटा? Subscribed and fully paid up का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए बेटा 10 रुपीज का शेयर है और कंपनी ने 10 रुपए मांग लिए और 10 रुपए ही शेयर होल्डर ने दे दिए, दैट इज योर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। बट अगर ऐसा हुआ है कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है? शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, हमने अभी 7.5 ही मांगे, पब्लिक ने 7.5 दे दिए,
नाउ दिस इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमने तो 10 रुपीज मांग लिए पब्लिक से, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने पूरा पैसा नहीं दिया, वो भी कौन सा केस हो जाएगा बेटा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ठीक है बेटा। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर आपको कंसेप्ट कौन कौन से हैं जो कवर करके चल रहे हैं। सबसे पहला आता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम जो शेयर्स इशू कर सकते हैं फॉर कैश कर सकते हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकते हैं। जब आप कैश में शेयर इशू करते हो तो देयर कैन बी टू सिचुएशन, या तो आप शेयर इशू कर सकते हो सर पार के ऊपर, या आप शेयर कर सकते हो एट प्रीमियम। लेकिन जब हम बात करते हैं शेयर्स इशू करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, देन देयर कैन बी अ केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, एंड जो हमने शेयर्स इशू करें बेटा प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स। बेटा अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर क्या हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट के ऊपर? तो आंसर है नो। उसका रीजन क्या है? एज पर सेक्शन नंबर 53 ऑफ द बेटा कंपनीज एक्ट, आप शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। यस, एक्सेप्ट आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं इफ दीज आर स्वेट इक्विटी शेयर्स व्हिच आर बीइंग इशूड टू द एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स, अदरवाइज यू कैन नॉट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट। बेटा नेक्स्ट हमने यहां पर अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा था कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं पार के ऊपर, तब आपकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। बेटा जब आप शेयर्स इशू करते हैं पार के ऊपर, सबसे पहले क्या होता है बेटा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, हाउ द शेयर्स आर इशूड। ठीक है, अब रिवीजन सेशन है सो आई विल नॉट गो इन दैट मच डेप्थ। बेटा सबसे पहले क्या होगा, देखो जब प्रोस्पेक्टस इशू कर जाता है देन पब्लिक अप्लाइज फॉर द शेयर। पब्लिक सबसे पहले शेयर्स के लिए अप्लाई करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है। जब शेयर्स इशू करे जाते हैं बेटा फॉर कैश देयर आर स्टेजेस। पहली स्टेज होती है एप्लीकेशन वेयर द पब्लिक अप्लाइज फॉर द शेयर। अब पब्लिक ने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या होता है, जिन भी लोगों को, जिन भी शेयर होल्डर्स को या जिन भी एप्लीकेंट्स को आई वुड से आपने शेयर्स अलॉट करे हैं, दे बिकम योर शेयर होल्डर्स। उसके बाद आप बाकी स्टेजेस के ऊपर उनसे पैसा मांगते हो, विच कैन बी अलॉट, विच विल बी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। तो मल्टीपल स्टेजेस जो है वो हो सकती है। जब आप पार पे शेयर इशू कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास पैसा आएगा, पब्लिक अप्लाई करेगी, then journal entry will be bank account debit to share application and this entry will be passed with an amount। किस अमाउंट से बेटा एंट्री पास होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव से, and what will be the application money received, number of shares applied multiply by the application money per share, number of shares applied multiply by the application money per share। देन बेटा इसके बाद क्या होता है, जब आप अलॉटमेंट कर देते हैं, जिन भी एप्लीकेंट्स को आप अलॉटमेंट कर देते हैं, जो पैसा उनसे आया है, यू ट्रांसफर दैट मनी टू एन अकाउंट कॉल्ड शेयर कैपिटल। आप उस पैसे को ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम है शेयर कैपिटल। सो आपकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये जो अमाउंट ट्रांसफर होगी दैट विल बी ट्रांसफर्ड ओनली ऑन द अलॉटेड शेयर्स। ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाता है वो अलॉटेड शेयर्स के ऊपर जाता है। बेटा नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। अलॉटमेंट मनी बेटा जब ड्यू होगी, हम शेयर होल्डर को क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई तुमने पैसा देना है अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर, कि इतना पैसा तुमने देना है। तो कंपनी पहले ड्यू करेगी कि हमने टोटल पैसा लेना कितना है अलॉटमेंट पे। सो नंबर ऑफ जो शेयर्स अलॉटेड है मल्टीप्लाई बाय द अलॉटमेंट मनी पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय द अलॉटमेंट मनी पर शेयर, दैट विल बी द अमाउंट जिससे आपकी एंट्री होगी। एंट्री क्या पास होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर होल्डर आपको ये पैसा देगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर होल्डर आपको ये पैसा देगा तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। किस अमाउंट से, जितना पैसा मिला। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, कॉल मनी ड्यू करते हैं। जब हम कॉल मनी ड्यू करते हैं तो बेटा आपकी एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, and when you will receive that money, bank to share first call। Similarly beta entry will be passed for the second and final call and receipt of the second and final। ठीक है। अब बेटा इसके लिए हमने क्या करा था, हमने ना एक इलुस्ट्रेशन किया था क्लास में खुद से। हमने कहा था कि साही लिमिटेड है एक कंपनी, उसने क्या करा बेटा, 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 10 रुपए वाले पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन। मनी कैसे पेबल है, 2 पर शेयर, 3 पर शेयर, 3 पर शेयर रिस्पेक्टिवली ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, एंड बैलेंस वाज ऑन द सेकंड एंड फाइनल कॉल। और इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब हो गया, मतलब जितने हमने शेयर ऑफर करे हैं उतने ही सब्सक्राइब हो गए हैं, और पैसा भी जो है वो ड्यूली रिसीव हो गया बेटा, शेयर होल्डर ने पे कर दिया। आपको जनरल एंट्री पास करनी थी।
सो इस केस के ऊपर बेटा हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमने करके चला। तो आपकी जनरल एंट्रीज बेटा कैसे हुई थी? सबसे पहले आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपए थे, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 एंड 20,000। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किस अमाउंट से? जी 10,000 शेयर्स के ऊपर बेटा जो अलॉटेड शेयर से 10,000 ही है, तो वो पैसा आप शेयर कैपिटल में बेटा ट्रांसफर करके चलेंगे। देन आप क्या करेंगे बेटा, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे हम, 3 रुपए पर शेयर आप मांगोगे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, देन यू विल रिसीव दिस मनी। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 एंड 30,000। देन बेटा आप शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, उसको रिसीव करोगे, शेयर फाइनल कॉल ड्यू करोगे और आप उसको रिसीव करोगे। ठीक है, शेयर फाइनल कॉल आप बेटा ड्यू करोगे और उसको आप क्या कर दोगे, रिसीव कर लोगे। तो बेटा दिस वाज योर फर्स्ट केस। बेटा नेक्स्ट हमने जो केस करा था वो आपका केस क्या था? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। कैश के अंदर हमने दो सिचुएशन करी थी, दैट शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। बेटा प्रीमियम का मतलब क्या होता है सर? प्रीमियम का मतलब ये होता है बेटा कि मान लेते हैं बेटा 10 रुपीज का शेयर है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपए में नहीं इशू कर रहे हैं, 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। हम शेयर होल्डर को कह रहे हैं कि हम आपको शेयर देंगे, लेकिन कितने में देंगे जी? 15 में देंगे। तो यहां पर मैंने बेटा जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा लिए हैं, दैट 5 रुपीज इज द प्रीमियम, दैट 5 रुपीज इज द प्रीमियम। यूजुअली बेटा प्रीमियम जो है कौन सी स्टेज पे होगा? इन अलॉटमेंट स्टेज। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं दे रखा कि प्रीमियम आपकी किस स्टेज के ऊपर आ रहा है, यू विल ऑलवेज एज्यूम दैट प्रीमियम इज एट द अलॉटमेंट स्टेज। अब बेटा जनरल एंट्रीज हमारी यहां पर क्या क्या होती है? बेटा आपकी जनरल एंट्री सेम रहेगी, एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मान लेते हैं एप्लीकेशन के साथ आपका प्रीमियम का अमाउंट है, तो बस यहाँ पर प्रीमियम आप साथ में रिसीव कर लेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैं मिल लिया कि 10 रुपीज इज ऑन एप्लीकेशन एंड 1 रुपीज इज द प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन में 11 रुपए है, इस 11 रुपए के बेटा दो हिस्से हैं, कुछ पैसा है जो कैपिटल के लिए है और 1 रुपए ऐसा है जो प्रीमियम के लिए है। तो जो पैसा बेटा प्रीमियम के लिए है, आई विल ट्रांसफर दैट मनी टू एन अकाउंट कॉल्ड द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो मेरी बेटा यहां पर जब एंट्री होगी तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ध्यान रखिएगा बेटा, कई बार बच्चा यहां पर गलती क्या कर देता है, इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बच्चा यहां पर लिखाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बेटा एज पर शेड्यूल 3 वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड आना चाहिए, नॉट रिजर्व। सो रिजर्व वर्ड पहले लिखा करते थे, कभी जब कभी आपने +2 में चैप्टर पढ़ा होगा, आपने शायद रिजर्व वर्ड साथ में पढ़ा होगा, बट नाउ दैट हैज बीन डिलीटेड। सो रिजर्व वर्ड जो है वो आप नहीं लिखोगे। बेटा उसके बाद क्या आता है, जब प्रीमियम कलेक्ट होता है अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर, अब यहाँ पर ड्यू होगा पैसा। कंपनी क्या कह रही है कि मान लेते हैं बेटा 12 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए मान लेते हैं प्रीमियम का है। अब कंपनी कह रही है कि भाई हमें अलॉटमेंट के ऊपर 12 रुपए चाहिए, जिसमें से हमें कैपिटल के लिए 10 रुपीज चाहिए एंड फॉर प्रीमियम वी नीड 2 रुपीज। तो आपकी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जब बेटा ये पैसा मिलेगा तो बेटा आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सिमिलरली बेटा ऑन फर्स्ट कॉल, कॉल मनी के ऊपर सेम वे में एंट्रीज होंगी। अगर प्रीमियम कॉल मनी के साथ है तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड व्हेन यू विल रिसीव दिस मनी देन बैंक टू शेयर कॉल। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी सिचुएशन है बेटा, अकॉर्डिंगली बेटा आपकी क्या हो जाएगी? एंट्रीज पास हो जाएगी। बेटा मुझे बताओ क्या यहां तक सभी को क्लियर? बेटा इसके ऊपर हमने ना एक एग्जांपल करा था, दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर SN2, अनुष्का लिमिटेड वाला बेटा हमने एग्जांपल करा था, जिसके अंदर 25,000 शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था, प्रीमियम जो था 4 रुपीज था। अब यहाँ पर अलॉटमेंट पे 7 रुपए थे। क्वेश्चन को जब आप पूरा पढ़ते हो तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था, कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं था कि प्रीमियम जो है वो कौन सी स्टेज के ऊपर है। तो हम क्या मान के चलेंगे, दैट 7 रुपीज इंक्लूड प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज। तो हमने अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम मान के इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। सो जो फर्स्ट कैटेगरी थी इशू ऑफ शेयर्स एट पार, उसके लिए आपके पास बेटा हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो हमने क्लास में लिखा है। फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट बेटा हमने क्या पढ़ा हुआ है सर? नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। बेटा अगर आपने शेयर्स इशू करे हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, एंड देयर कैन बी 3 सिनेरियो। पहला सिनेरियो क्या है कि आपने कोई एसेट परचेज करा है, दूसरा सिनेरियो है आपने किसी का बिजनेस ही एक्वायर कर लिया है, तीसरा है कि बेटा आपने शेयर्स इशू करे हैं प्रमोटर्स को और अंडर राइटर्स को। बेटा अगर आपने किसी का बेटा
एसेट परचेज करा है किसी से, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कैश में पेमेंट ना करके वी आर इशूइंग शेयर्स ऑफ आवर कंपनी। इन कंसीडरेशन हम क्या कर रहे हैं, उसको अपनी ही कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं। बेटा आपकी एंट्री क्या पास होगी, बेटा व्हेन यू विल बाय द एसेट, व्हेन यू विल बाय द एसेट, तो आप एंट्री क्या करोगे, एसेट अकाउंट आपका डेबिट होगा, वेंडर आपका क्रेडिट होगा। व्हाई, एसेट बीइंग अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट विल बी डेबिटेड। वेंडर क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, इस वजह से क्या लो क्रेडिट हो रहा है, या पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग गया। सो आपका एंट्री होगी एसेट टू वेंडर। नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा ये एंट्री किस चीज की, फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू जब मैं करूंगा तो बेटा मैं क्या एंट्री पास करूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा अगर मैंने पार पे इशू करे हैं तो डेफिनेटली सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आने वाला। नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चन जहां पर शेयर्स इशू करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, then you need to make a note of the number of shares to be issued. And what will be the number of shares that will be issued, total purchase price divided by the issue price per share. सर अब इसके ऊपर भी बेटा हमने क्या करा है, क्वेश्चन करा हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, सारे केसेस देख लेंगे, देन वी विल गो थ्रू द इलस्ट्रेशंस वंस अगेन क्विकली। बेटा इसके बाद क्या हुआ, हमने अगर किसी का बिजनेस बाय करना है, केस नंबर 2। बेटा जब आप किसी का बिजनेस बाय करते हो तो आपके पास एसेट्स आएंगे, सो यू विल डेबिट द एसेट्स इंडिविजुअली। आपकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एंड रिमेंबर दिस, यू विल पास दिस एंट्री एट एन एग्रीड वैल्यू। आप जिस वैल्यू के ऊपर एसेट को लेकर आए हैं, आप उस वैल्यू से एसेट को डेबिट करके चलेंगे। यू विल क्रेडिट द लाइबिलिटीज अगेन इंडिविजुअली, जो भी आपने लाइबिलिटीज टेक ओवर करी है जो आप आगे पे ऑफ करेंगे। यू विल क्रेडिट द वेंडर जिससे आपने बिजनेस बाय करा है विद एन अमाउंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, जितने में बेटा आपने बिजनेस उसका खरीदा है, परचेज कंसिडरेशन जो आपका वो है, उस अमाउंट से आप उसको क्रेडिट करके चलिए। नाउ देयर कैन बी सिचुएशन जहां पर आपके बेटा नेट एसेट जो है वो ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, देयर कैन बी सिचुएशन जहां पर आपके नेट एसेट जो है वो कम है परचेज कंसिडरेशन से। ठीक है बेटा, इफ नेट एसेट्स इज मोर देन द परचेज कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है, मेरे ने जो नेट एसेट्स मेरे पास आए वो ज्यादा वैल्यू के आए लेकिन मैंने कम पैसा दिया, तो मेरा बेनिफिट है। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट बेटा, सो इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, आपका बैलेंसिंग फिगर। बट व्हाट इफ यू हैव पेड मोर देन द नेट एसेट्स, व्हाट इज नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अगर आपने परचेज कंसिडरेशन बेटा ज्यादा पे करा है और आपके नेट एसेट्स कम है, you have paid excess, you have paid excess over net assets, and for what you have paid, it is for the goodwill, it is for the goodwill। so आपका क्या होगा, गुडविल बेटा अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। देन अगेन फॉर इशू ऑफ शेयर्स बेटा आपकी सेम एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितने, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय द इशू प्राइस पर शेयर। तो यह वर्किंग नोट बेटा आप क्या करके आएंगे, बना कर आएंगे। बेटा इस पर हमने एक केस करा था, इस केस को फटाफट से देखेंगे। क्या करा था बच्चे इस केस के अंदर, एक्स लिमिटेड एक कंपनी थी, उसने एक मशीनरी परचेज करी वाई लिमिटेड से। कितने में परचेज करी सर, 1,80,000, पेएबल इन फुली पेड शेयर्स। एक्स ने क्या करा, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए 10 रुपए वाले, ईच फुली पेड अप इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। कह रहे हैं अगर शेयर्स पार पे इशू करेंगे तब क्या, अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे 20% के तब। सुनो बेटा, अगर पार पे शेयर इशू करें चाहे प्रीमियम पे इशू करेंगे, एक एंट्री है जो कॉमन रहने वाली, जो आपने एसेट बाय करा मशीनरी, यू विल डेबिट मशीनरी को, जिससे आपने बाय करा वाई लिमिटेड, यू विल क्रेडिट वाई लिमिटेड। 1,80,000, 1,80,000। अब आप वाई लिमिटेड को शेयर इशू करोगे। सर पहले केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। सर पहले केस के अंदर आपने क्या करा, आपने शेयर इशू करे पार पे और फेस इशू है 10 रुपए का, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 18,000। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नरेशन में आपको लिखकर आना है, बीइंग 18,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार। लेकिन अगर आपने प्रीमियम पे इशू करें 20% पे, तब क्या होगा बेटा, 1,80,000 आपका परचेज कंसिडरेशन है, आपने इशू करा 12 रुपए में, 12 कैसे आया, 10 रुपीज का शेयर था, 20% प्रीमियम, तो 10 + 2 12 रुपीज। बेटा डिवाइड करोगे आपका कितना आ रहा है, क्या 15,000 आ रहा है, मीन्स 15,000 शेयर मैंने इशू करे, तो बेटा कितना हो जाएगा, 15,000 शेयर बेटा मैंने इशू कर दिए, तो मेरी अब यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी,
मेरी एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मेरी एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,80,000, टू शेयर कैपिटल 1,50,000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा 30,000। बेटा देन वी हैव इज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, एक और हमने और क्वेश्चन करा था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा था कि हमने किसी का बिजनेस बाय करा था, कितने में, 3 लाख रुपीज। हमने किसी का बिजनेस बाय करा 3 लाख रुपए में, जिसको हमने पेमेंट कैसे करी, 25,000 तो बेटा हमने इक्विटी शेयर दे दिए 10 रुपए वाले, और बैलेंस हमने कैसे पेमेंट करी थी, कैश में। अब आपको यहाँ पर क्या था, एसेट्स और लाइबिलिटीज जो आपने टेकन ओवर थे उसकी वैल्यूज दे रखी थी, आपको जर्नल एंट्री पास करनी थी। हाउ यू विल पास द जर्नल एंट्रीज, बेटा मेरे को बिल्डिंग की मैंने 10 लाख रुपीज की, 1 लाख रुपीज की सॉरी, आई विल डेबिट द एसेट्स इंडिविजुअली, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000, पेटेंट अकाउंट डेबिट 30,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 40,000, टू क्रेडिटर 60,000, एंड जिससे आपने बिजनेस बाय करा, किससे आपने बेटा बिजनेस बाय करा था, एक्स वाई जेड लिमिटेड से। सो एक्स वाई जेड क्रेडिट हो जाएगा आपका, एक्स वाई जेड बेटा आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, किस अमाउंट से, जितने में आपने बाय करा, एंड आपने बाय करा है बेटा कितने में, इन 3 लाख रुपीज। सो 3 लाख रुपीज से बेटा आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब आपने क्या देखा, आपका नेट एसेट्स कितने हैं और आपकी परचेज कंसिडरेशन कितनी है। नाउ इन दिस केस योर नेट एसेट्स आप कैलकुलेट करो। सर 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 40, 170 प्लस 50, 220, 220 प्लस 30 इज 250, 250 प्लस 40 इज 290, 290 माइनस 60,000 जो आपकी लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स, तो आपका नेट एसेट्स आ रहे हैं बेटा 2,30,000 के। लेकिन आपकी परचेज कंसिडरेशन कितनी थी, योर परचेज कंसिडरेशन इज जस्ट 3 लाख रुपीज, यानी आपने 3 लाख में पे करे हैं, जबकि आपका नेट एसेट्स आए हैं 2,30,000 पे के। यू हैव पेड 70,000 एक्स्ट्रा। बेटा ये जो 70,000 आपने एक्स्ट्रा पे करे हैं, दिस इज योर गुडविल। अब पेमेंट की क्या एंट्री होगी, आपने शेयर इशू करे, एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैश। अब इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड था कि बेटा आपने कितने में शेयर जो है वो इशू करे हैं, 25,000 शेयर आपने इशू करते 10 रुपए वाले, तो 2,50,000, एंड बैलेंस आपका बेटा किसमें आ गया था, कैश में आ गया। गॉट इट बेटा, मुझे तो यहां तक सबको क्लियर। चलिए अब अगला केस इसके अंदर क्या था, नेक्स्ट केस के अंदर बेटा आपको दिया हुआ था कि अगर आपका बिल्डिंग टेकन ओवर एट 3 लाख है, पहले केस के अंदर बिल्डिंग कितने की थी, 1 लाख की, अब आपकी बिल्डिंग जो है वो 3 लाख पे थी। अगर बिल्डिंग को आप 3 लाख पे लेकर जा रहे हो और पेटेंट आपके वैल्यूलेस है, तो जो पेटेंट आपने डेबिट करते 30,000 से अब डेबिट नहीं होंगे, और बिल्डिंग आपकी डेबिट होगी बेटा 3 लाख रुपीज से। तो इस केस में अब क्या हुआ कि आपके जो नेट एसेट्स हैं वो ज्यादा है या परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, आपकी नेट एसेट ज्यादा है और आपकी परचेज कंसिडरेशन कम है। नाउ योर नेट एसेट्स इज मोर देन द परचेज कंसिडरेशन, सो इन दिस केस होगा क्या बच्चे, मेरा फायदा हुआ, मैंने क्या करा, मेरे को ज्यादा के एसेट्स मिल गए हैं जबकि मेरा अमाउंट कम जा रहा है। So it is a profit for me and it is a capital profit for me. So same will be transferred to the capital reserve. यहाँ पर कैपिटल रिजर्व निकालोगे, इट विल कम आउट टू बी 1 लाख रुपीज। ठीक है बेटा, जो बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, आप लोगों को ये फाइल चाहिए होगी, आई विल शेयर दिस फाइल विद यू। सो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप, मैं अपना नंबर एंड में दे दूंगा। नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। बेटा प्रमोटर्स कौन होते हैं, सर प्रमोटर्स वो होते हैं जो कहीं ना कहीं इनिशियली पब्लिक को प्रमोट करते हैं, कंपनी को प्रमोट करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में जो मदद करते हैं, ठीक है, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। बेटा जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, क्या कंपनी के कुछ खर्चे रहेंगे, कुछ एक इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस रहेंगे, कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहेंगे, वो बेयर कौन करता है इनिशियली, प्रमोटर्स बेयर करते हैं, बिकॉज कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है। सो बेटा आपकी एंट्री क्या हो जाती है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को हमने ये पैसा देना है, प्रमोटर्स को हम बेटा पैसा देने की जगह हम क्या करते हैं, उनको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाती है, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगेन इन दिस केस आल्सो यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है बेटा, अगला आता है अगर आपने अंडर राइटर्स को शेयर इशू करे। सर अंडर राइटर्स का रोल क्या होता है बेटा, वेन एवर कंपनी इशू शेयर्स, देन कंपनी कैन टेक द सर्विस ऑफ द अंडर राइटर्स टू मेक श्योर कि जितना शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो जाए। बिकॉज इफ देर इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन यूजुअली क्या होती है बेटा 90%, अगर 90% बेटा रिसीव नहीं हुआ है, अप्लाई नहीं हुआ है, शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, देन बेटा वो आपको कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, आपको पैसा सारा रिफंड करना पड़ता है कंपनी को। सो टू एंश्योर दैट कंपनी में टाइप माइट टेक द सर्विसेज ऑफ द अंडर राइटर्स। नाउ फॉर दिस पर्पस अंडर राइटर्स बेटा फ्री में काम नहीं करेंगे, दे चार्ज कमीशन।
तो उसकी एंट्री क्या होती है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। और बेटा जब आप इनको शेयर इशू करोगे यू विल पास एन एंट्री अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा इसके ऊपर हमने जो क्वेश्चन करा हुआ था दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर SN5। हुआ क्या था एक बार फटाफट से देख लीजिए। पेट्रोमेट लिमिटेड एक कंपनी थी, 2500 शेयर बेटा उसने इशू करे 10 रुपीज वाले प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए, जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट करा है कंपनी को। और हमने 2000 शेयर इशू करते 10 रुपए वाले फुली पेड अप अंडर राइटर्स को अंडर राइटिंग सर्विसेज के लिए। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, देन प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल बिकॉज पार वाला केस है। और अंडर राइटर्स के केस में अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स एंड अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद हमने क्या करा था, इसके बाद बच्चे हमने जो है कंसेप्ट सीखा था कॉल्स इन एरियर का। बेटा अगला कंसेप्ट होता है कॉल्स इन एरियर। बेटा जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे, अच्छा मुझे बताओ जब मैंने शेयर इशू करे, क्या बेटा ऐसा हमेशा होगा कि मेरे पास जो है पूरा पैसा आ जाए? ठीक है, मेरे पास क्या ऐसा होगा कि पूरा पैसा आ जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है दैट देयर माइट बी सर्टेन शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा नहीं दिया है? बेटा अब अगर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है तो वहां पर जनरल एंट्री करने के बच्चे दो तरीके हो सकते हैं। वन इज आई एम ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अदर वन इज आई एम नॉट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और क्या हो सकता है, क्या कोई शेयर होल्डर ऐसा हो सकता है जो भाई ये कहते क्या तुम बार बार पैसे मांगते रहते हो, कहते एक ही बार पैसा दे लो ना। वो सारा का सारा पैसा क्या करते हैं, मेरे को एडवांस में पे करते हैं। तो वहां पर क्या कंसेप्ट आ जाता है, वहां पर कंसेप्ट आता है बेटा कॉल्स इन एडवांस का। वहां पर कंसेप्ट बेटा किस चीज का आता है, वहां पर कंसेप्ट आता है कॉल्स इन एडवांस का। इट मीन शेयर होल्डर ने वो पैसा भी दे दिया है जो मैंने उससे नहीं मांगा है। ठीक है। और कॉल्स इन एरियर क्या है, पैसा मांगा है लेकिन शेयर होल्डर ने दिया नहीं है। तो बेटा ऐसी सिचुएशन के अंदर बेटा क्या एंट्रीज हैं जो पास होती हैं, चलिए देखेंगे। बेटा सुनेंगे होगा क्या, मैंने आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल करवाया हुआ, तो यू विल जस्ट गो थ्रू दिस एग्जांपल वन। अब बस आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, होगा क्या। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन के ऊपर क्या कॉज इन एरियर का कंसेप्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? सबसे पहले पब्लिक अप्लाई करती है। सो इन एनी केस वेदर कॉज इन एरियर अकाउंट इज ओपन और नॉट ओपन, आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यू विल ट्रांसफर दैट मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी आपके अलॉटेड शेयर्स रहेंगे। सो आपकी एंट्री क्या हो जाती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आपकी ये एंट्री भी बेटा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहां पर बेटा जो आप देख रहे हो मैंने क्या करा है, एक केस लिया है जब हम कॉज इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, एक है जब हम कॉज इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं। बेटा उसके बाद आप अलॉटमेंट पे क्या करते हो, आप पैसा ड्यू करते हो। जब आप अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू करोगे तब आपकी एंट्री सेम रहेगी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू आपको नहीं पता कौन सा शेयर होल्डर पैसा देगा कौन सा शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा। ठीक है। अब अलॉटमेंट पे आपने पैसा ड्यू करा, मान लेते हैं आपको अलॉटमेंट पे पूरा पैसा मिल गया, तो बेटा दोनों ही केस में सेम एंट्री रहेंगी। फर्स्ट कॉल मनी आपने ड्यू करी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बेटा ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं, लेकिन रिसीविंग की एंट्री के अंदर चेंज हो जाएगा। अब आपको पैसा मिला है, अब हुआ क्या कि कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। तो बेटा एक तरीका क्या हो सकता है, वन वे विल बी कि आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल विद एन अमाउंट, जितना पैसा आपको मिला जब आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा है। अब जो हमने केस लिया था उसके अंदर क्या था, देयर वर 20,000 शेयर्स, लेकिन 500 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आया था। 500 शेयर्स के ऊपर क्योंकि पैसा नहीं आया था, तो हमने क्या करा, 19,500 से बेटा हमने एंट्री पास करी मल्टीप्लाई बाय 20, जब हमने कॉज इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा। इट मींस मैंने अपने शेयर फर्स्ट कॉल को क्लोज नहीं करा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, शेयर फर्स्ट कॉल को आपने डेबिट करा था 4 लाख रुपए से, और आपने लेकिन शेयर फर्स्ट कॉल को बेटा क्रेडिट करा है सिर्फ 390 से। सो 10,000 इज द अमाउंट ऑफ द शेयर फर्स्ट कॉल विच इज येट टू रिसीव। आपका वो शेयर फर्स्ट कॉल का बैलेंस दिख रहा है, वो 10,000 रुपीज विच इज येट टू रिसीव एसेट में। ठीक है। अब मैं बात करके चलूं, जब मैं कॉज इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहा हूं तो बेटा मेरे बैंक में तो 390 ही आया ना, लेकिन 10,000 रुपए जो नहीं आया मैंने उसको डेबिट कर दिया कॉज इन एरियर में, एंड आई क्रेडिटेड द शेयर फर्स्ट कॉल विद 4 लाख रुपीज, जो मेरा टोटल अमाउंट था जितना मुझे मिलना चाहिए था। ठीक है। सो मैंने उसको 4 लाख रुपीज से ही क्रेडिट करा है। अब बेटा हुआ क्या, मैं फाइनल कॉल ड्यू करूंगा। बेटा जब मैं फाइनल कॉल ड्यू करूंगा, मैं फाइनल कॉल तो ड्यू सभी से करूंगा ना, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री भी सेम रहेगी जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हो इन दैट केस आल्सो। अब हुआ क्या कि ये जो पैसा था बेटा, ये जो पैसा था फर्स्ट कॉल वाला, वो शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल के साथ दे दिया। फाइनल कॉल के साथ बेटा ये पैसा दे दिया, तो बेटा मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्यों करी ये एंट्री? बिकॉज शेयर होल्डर ने यहां पर क्या करा, मेरे को सेकंड और फाइनल कॉल के साथ ही बेटा फर्स्ट कॉल का जो पैसा उसने पहले नहीं दिया था अब दे दिया है। ठीक है, तो बेटा मेरे पास टोटल पैसा कितना आया, 4,10,000। अब ये जो 4,10,000 है उसकी बाइफर्केशन क्या है, मेरे पे सेकंड और फाइनल कॉल के लिए बेटा 4 लाख आया है और फर्स्ट कॉल के लिए 10,000 आया है। लेकिन जब मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा था बेटा, तब क्या एंट्री पास हो जाएगी बेटा, उस केस में मेरा कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बेटा मुझे बताओ कि समझ में आया? पक्का? अच्छा बेटा, अब यहां पर ना एक कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट मैं आगे जाकर और डिटेल में समझाऊंगा, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट कंसेप्ट हियर। वो आगे जाकर हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा नेक्स्ट इज योर इलुस्ट्रेशन नंबर 6। इलुस्ट्रेशन नंबर 6 जो था उसके अंदर हमने क्या करा था, हमारे पास बेटा कुछ पैसा ऐसा था कॉल मनी का जो अलॉटमेंट के साथ ही आ गया। इट मींस वो पैसा जो मैंने नहीं मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने मुझे दे दिया, इट मींस द केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा मैंने मांगा नहीं है लेकिन शेयर होल्डर ने मेरे को दे दिया है, तो बेटा ऐसे सरकमस्टांस के अंदर आपकी एंट्री जो है वो क्या होगी? ऐसी सिचुएशन के अंदर बेटा एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, जब आप पैसा रिसीव करोगे, सो यू विल डेबिट द बैंक अकाउंट विद द टोटल अमाउंट विच यू हैव रिसीव एंड यू विल क्रेडिट इट विद द अमाउंट जिसके लिए आपके पास पैसा आया है। जरा ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन। बेटा 1 जुलाई 2016 को आदित्य लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू करे थे 10 रुपीज वाले। जुलाई 1 को एप्लीकेशन मनी थी बेटा 5 रुपए की। सितंबर 1 को अलॉटमेंट मनी ड्यू थी 2 रुपए की। जनवरी 1 को फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू थी 3 रुपए की। आपके 10 रुपए पूरे हो गए। एप्लीकेशन आपके पास आ गई 1,20,000 शेयर थी। कह रहे हैं जितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी आपने रिटर्न कर दी, यानी 20,000 शेयर के ऊपर बेटा आपके पास जो ज्यादा आया है आपने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया। एक शेयर होल्डर बेटा गौरव जिसको 5,000 शेयर अलॉट करे गए थे, कहेंगे उसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ ही कॉल मनी दे दी। जितना भी पैसा था ड्यूली मिल गया। अभी हम कह रहे हैं कि आपको इग्नोर करके चलना है कॉल्स इन एडवांस, और आपको कॉल्स इन एडवांस को लेकिन ओपन करना है जहां भी नेसेसरी है। बेटा आप जरा सोच के देखो, जब मेरे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो किस अमाउंट से होगा, जितनी एप्लीकेशन आई है मल्टीप्लाई बाय द एप्लीकेशन मनी पर शेयर। मैंने तो 1 लाख ही अलॉट करे ना, सो आई विल रिफंड द बैलेंस मनी। तो 20,000 जो एक्सेस मेरे पास आ गया, 20,000 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5, 1 लाख रुपीज मैं रिफंड कर दूंगा बेटा। 1 लाख रुपीज में क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। देन आई विल ड्यू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब बेटा यहां पर जब मुझे पैसा मिला ना, तो हुआ क्या है कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसको 5,000 शेयर अलॉट करे गए थे, उसने मुझे एडवांस में ही पैसा दे दिया। कितना पैसा दे दिया, कॉल मनी का भी पैसा साथ ही दे दिया। मींस मैं हर शेयर को होल्डर को ये बोल रहा था कि भाई तुमने 2 रुपए देने हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 5,000 शेयर थे उसने मुझे 5 रुपीज दे दिए। 2 रुपए अलॉटमेंट के तो दिए दिए, 3 रुपए जो है कॉल्स के भी दे दिए। सो मैं क्या करूंगा बेटा, आई विल ओपन एन अकाउंट विच इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। मैं अपने बैंक को कितने से डेबिट करूंगा, जितना मेरे को टोटल पैसा मिला। मेरे को टोटल पैसा बेटा यहाँ पर कितना मिला, मेरे को टोटल पैसा मिला है 2,15,000। अलॉटमेंट के लिए कितना, 2 लाख। और बेटा कॉल्स इन एडवांस कितना, जो फाइनल कॉल के ऊपर या फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर मुझे पहले ही मिल गया 3 रुपए के हिसाब से, और 5,000 शेयर 15,000। बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। ड्यू बेटा मैं पूरे के ऊपर करूंगा, 1 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से मैं ड्यू करूंगा। देन बेटा आई विल पास अनदर एंट्री, रिसीविंग की एंट्री। अब जब मैं रिसीव करूंगा, जरा सोच के देखो बेटा, जिस शेयर होल्डर ने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया है, जिस शेयर होल्डर ने बेटा मुझे एडवांस में पैसा दे दिया है, क्या वो शेयर होल्डर मुझे दोबारा से पैसा देगा फाइनल कॉल का? नहीं देगा। सो बेटा उसका पैसा मैं एडजस्ट करूंगा कैसे, आई विल डेबिट कॉल्स इन एडवांस। आई विल डेबिट कॉल्स इन एडवांस। क्लियर हुआ बेटा? चलिए बेटा, बेटा इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास आता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन बेटा क्या होता है, बेटा ऐसा हो सकता है कि जो शेयर्स मेरे पास हैं, वो जितने शेयर्स मैंने ऑफर करे हैं, पब्लिक उससे ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करूं। अब बेटा वहां पर ना 3 सिनेरियो है जो पॉसिबल है। पहला सिनेरियो क्या है कि आपके पास जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन आई हैं आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे सर आपके पास क्या हुआ, 20 करोड़ एप्लीकेशन आ गई, आपने तो सिर्फ 2 करोड़ ऑफर करे थे, तो 18 करोड़ एप्लीकेशन जो है बेटा हमने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। यानी 18 करोड़ हम शेयर जो है, शेयर पे जो पैसा आया है हम उनको वापस दे देंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि सर हमारा दिल बड़ा बहुत बड़ा, ठीक है, हम किसी शेयर होल्डर को मना नहीं करेंगे भाई कि हम तुम्हें शेयर नहीं देंगे, तुम्हें शेयर नहीं देंगे, हम सभी को शेयर देंगे।
प्रो रेटा बेसिस के ऊपर। मान लेते हैं बेटा मैंने इशू करना चाह रहा था 20 करोड़ के शेयर्स, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है 200 करोड़ की। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक रेशो कहीं ना कहीं बन गई। हमने कहा जिसने भी 10 शेयर के लिए अप्लाई करे ना उसको हम एक शेयर दे देंगे। जिसने भी 10 शेयर के लिए अप्लाई करा बेटा उसको हमने कितने शेयर दे दिया, एक शेयर दे दिया। तो बेटा यहां पर क्या होगा कि जो आपके पास एक्सेस पैसा आया है, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, यू विल यूटिलाइज दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अलॉटमेंट स्टेज। और ध्यान रखना आप सिर्फ उसको अलॉटमेंट स्टेज पे ही यूज करोगे, बाकी पैसा आप रिफंड कर दोगे अनलेस क्वेश्चन के अंदर वो स्पेसिफिकली ऐसा आपको बोल दे कि अलॉटमेंट के अलावा आप फर्स्ट कॉल के ऊपर या कॉल मनी के लिए भी वो पैसा यूज कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेगा आप यूज नहीं करेंगे। बेटा थर्ड सिचुएशन कैन बी, आपको एप्लीकेशंस आई हैं, there are certain applications which you have accepted in full, there are certain applications which you have rejected completely, and there are certain applications जिनको आपने प्रो रेटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट कर दिया। मान लेते हैं बेटा मेरे पास 70 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई और हमने जो ऑफर करना था वो सिर्फ 20 करोड़ से करना था। अब मैंने क्या करा, 10 करोड़ एप्लीकेशंस जो आई उनको तो पूरी अलॉटमेंट कर दी, यानी जितना आपने अप्लाई करा बेटा आपको मिल गया। 20 करोड़ एप्लीकेशंस को मैंने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा इनको शेयर्स इशू हम नहीं करेंगे। 40 करोड़ बेटा जो एप्लीकेंट्स आई थी उसके ऊपर मैंने क्या करा, 10 करोड़ प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दी। मींस इनके ऊपर जो मेरे पास एक्सेस पैसा आया होगा 30 करोड़ एप्लीकेशंस के ऊपर, आई विल यूटिलाइज दैट मनी टुवर्ड्स द अलॉटमेंट स्टेज एंड कॉल मनी इफ स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अदरवाइज ओनली ऑन द अलॉटमेंट स्टेज। ठीक है बेटा। अब बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने ना केसेस करे थे अलग अलग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो व्हाट आई विल डू, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, आई विल टेक अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जहां पर आपके पास सीधा सीधा क्या है, चलो ऐसा करता हूं मैं आपको बस क्विकली बता देता हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर बेटा 7 जो हमने करा था, वहां पर हमने क्या करा था, 50,000 शेयर थे जो हमने ऑफर करे थे, हमारे पास 80,000 आ गए थे। हमने क्या करा, बाकी 30,000 को रिजेक्ट कर दिया था, हमने 30,000 को रिजेक्ट कर दिया था। सो बेटा होगा क्या, जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करोगे, एप्लीकेशन रिसीव करने की, यू विल पास दिस एंट्री विद एन अमाउंट ऑफ 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 पर एप्लीकेशन 3,20,000 से आपने ये एंट्री पास करी। लेकिन जब आप अगली स्टेज के ऊपर जब अलॉटमेंट करोगे, अब आप क्या करोगे, यू विल डेबिट शेयर एप्लीकेशन में 3,20,000, आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे सिर्फ इशूड शेयर्स के ऊपर पैसा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 2 लाख रुपीज। और बेटा बाकी जो 1,20,000 पे एक्सेस आया था, यू विल रिफंड दैट मनी। ठीक है, वो आपका कहां क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर। बेटा मुझे तो क्या ये चीज क्लियर है। चलिए, तो ये था बेटा आपका पहला केस। सर दूसरा केस क्या था, जहां पर आपने प्रो रेटा लॉ, बेटा जब भी प्रो रेटा अलॉटमेंट का केस हो आई वुड सजेस्ट यू टू मेक अ टेबल। अब यहां पर क्या हुआ, 50,000 शेयर ही बेटा ऑफर करे गए थे। ठीक है, 50,000 शेयर ही बच्चे क्या हुए थे, ऑफर करे गए थे। पब्लिक ने 80,000 शेयर्स के लिए क्या कर दिया बेटा, अप्लाई कर दिया। शेयर जो है वो अलॉट करे गए हैं प्रो रेटा बेसिस के ऊपर सारे एप्लीकेंट्स को। मनी जो है वो ओवरपेड जो है एप्लीकेशन के ऊपर कह रहे हैं आप अलॉटमेंट मनी की तरफ लगा देंगे, आपको जर्नल एंट्री पास करनी थी। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम नॉट रिफंडिंग द मनी। जो 30,000 शेयर के ऊपर बेटा मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया है, मैं उस 30,000 को यूटिलाइज कर लूंगा टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। अब देखेंगे क्या होगा। बेटा देखो पब्लिक ने अप्लाई करा 80,000 शेयर के ऊपर, 80,000 शेयर के लिए हमने अलॉट करे 50,000 शेयर। बेटा कितना एप्लीकेशन मनी है जो मेरे पास आ गया, सर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास 3,20,000 पे बेटा मेरे पास आ गया। एप्लीकेशन मनी कितना है अलॉटेड शेयर्स के लिए जो मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, दैट इज ओनली ऑन द 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 व्हिच कम्स आउट टू बी 2 लाख रुपीस। तो बेटा मेरे पास जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है वो आ गया 1,20,000। ठीक है, अब कितना अलॉटमेंट मनी है जो एक्चुअल में ड्यू था, 50,000 शेयर के ऊपर बेटा 5 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए मेरे को लेने थे, 1,20,000 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है। सो अब मेरे पास अलॉटमेंट के टाइम पे जो पैसा आएगा आएगा दैट विल बी ओनली 1,30,000 अगर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता है, क्योंकि 1,20,000 पे बेटा मेरे पास पहले ही आ चुका। तो अब यहां पर मेरी एंट्री कैसे पास होगी, बेटा मेरी पहली एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,20,000 एंड 3,20,000। देन क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन 320 टू शेयर कैपिटल 2 लाख ऑन अलॉटेड शेयर। जो 1,20,000 पे एक्स्ट्रा आया था विच आई एम एडजस्टिंग टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, बेटा उसको हमने क्रेडिट कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000। अब शेयर अलॉटमेंट के टाइम में मैं पूरा पैसा ड्यू करूंगा, 50,000 शेयर के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख बेटा हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। ठीक है, अब लेकिन जब मुझे यहाँ पर पैसा मिलेगा ना बेटा, क्या मुझे ये 1,20,000 पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे को मिलेगा सिर्फ बैलेंस पैसा दैट इज 1,30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटा शेयर अलॉटमेंट मेरी एंट्री हो जाएगी। बेटा उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था कि हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज थी। सो आई विल टेक अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन
ऐसा करते हैं हम ना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, सो वी विल जस्ट सी दिस क्वेश्चन वंस, ठीक है। हाँ जी बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा क्या था, एक कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर जो है वो ऑफर करे थे 10 रुपीज वाले, 12 रुपए में पब्लिक, 5 पे एप्लीकेशन पे, 4 पे अलॉटमेंट पे, और बैलेंस जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल के। एप्लीकेशन बेटा रिसीव हो गई 20,000 शेयर के लिए, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 2,000 कहने हमने रिजेक्ट कर दी, 3,000 को हमने फुली एक्सेप्ट कर लिया, और रिमेनिंग को हमने प्रोरेटा बेस के ऊपर अलॉटमेंट कर दी। और क्वेश्चन के अंदर बेटा स्पेसिफिकली इस बार बोल दिया दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल। बेटा अगर नहीं भी लिखा होता, मैं अलॉटमेंट के लिए तो एडजस्ट करता, लेकिन कॉल के लिए एडजस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉल के लिए उसने स्पेसिफिकली बोल दिया एडजस्ट कर दो, तो मैं एडजस्ट कर दूंगा। बेटा अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले देखो हुआ क्या, जिन्होंने 2,000 कैटेगरीज होगी यहाँ पे तीन, जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा हमने उनको कोई शेयर अलॉट नहीं करा, जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा हमने उनको 3,000 शेयर दे दिए, जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उनको हमने सिर्फ 7,000 शेयर्स दिए। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा एंट्रीज क्या होंगी, और हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी हम यहाँ पर क्या करके चल रहे हैं, ओपन करके चल रहे हैं, या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जहां पर नेसेसरी है। अब यहाँ पर देखो होगा क्या बेटा, एप्लीकेशन के टाइम पे मेरे पास 1 लाख रुपए आएगा, 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 थी, सो आई विल गेट 1 लाख रुपीज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। अब शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा 1 लाख रुपए से। अब मैंने जो कितने शेयर अलॉट करे 10,000, सो ऑन द अलॉटेड शेयर आई विल ट्रांसफर द मनी टू शेयर कैपिटल, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर। अब जो हमने रिजेक्ट कर दिए 2,000 शेयर, उनके ऊपर जो पैसा आया वो मैं रिफंड करूंगा, तो टू बैंक 10,000 रुपीज। अब बेटा हुआ क्या, ये जो 15,000 शेयर थे इनके ऊपर मेरे पास ना एक्सेस पैसा आया। अब इसका एक बार वर्किंग नोट देखो बेटा, ये जो 15,000 शेयर्स थे इनको हमने 7,000 शेयर्स अलॉट करे, इनसे मेरे पास 5 रुपए के हिसाब से क्या 75,000 रुपीज आ गए होंगे। कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूंगा मैं, सिर्फ 35,000, बिकॉज 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन एप्लीकेशन तो 35,000 ही चाहिए था। तो 75,000 में से देखो मैंने क्या किया, 75,000 में से बेटा 35,000 जो है वो तो आपका सीधा सीधा एप्लीकेशन का हो गया, जो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल के अंदर। अब आपके पास एक्सेस आया हुआ है 40,000 रुपए, एक्सेस आया हुआ है 40,000 रुपए। अगर आप देखो अलॉटमेंट में मेरे को इस बंदे से पैसा लेना कितना था, मेरे को 7,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट में टोटल 28,000 रुपए लेने थे। तो यानी इस 40,000 के अंदर 28,000 रुपए ऐसा है जो अलॉटमेंट के लिए हो गया। अब बाकी बचा 12,000 रुपए, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोल दिया कि आप इसको कॉल मनी के लिए एडजस्ट कर सकते हो। तो बेटा जो 28,000 रुपए है आई विल ट्रांसफर दैट मनी टू शेयर अलॉटमेंट, आई विल ट्रांसफर दैट मनी टू शेयर अलॉटमेंट। और बाकी जो 12,000 पे आ गया ये मैं कहां एडजस्ट कर दूंगा, कॉल्स इन एडवांस की तरफ, ये कहां एडजस्ट कर दूंगा, कॉल्स इन एडवांस की तरफ। एक बार देख भी लो कॉल्स इन एडवांस पे आना कितना था। सर कॉल्स इन एडवांस पे कितना पैसा था बेटा इस क्वेश्चन में, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर सॉरी कॉल मनी पे कितना था, बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर 12 रुपए का टोटल शेयर, 5 पे एप्लीकेशन पे, 4 पे अलॉटमेंट पे, कुछ स्पेसिफाई नहीं है। तो आई विल एज्यूम की जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है प्रीमियम वाला वो अलॉटमेंट के ऊपर है, 5 + 4 = 9, बचा 3 रुपए बेटा, यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर आपका कितना था इस क्वेश्चन में, 3 रुपए। तो मेरे पास 7,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 21,000 रुपीज बेटा हो गया, जो मेरे पास फर्स्ट एक्चुअल में कॉल पे आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कॉल पे 12,000 रुपए ऑलरेडी आ चुका हुआ है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अलॉटमेंट मनी ड्यू करूंगा। जब मैं अलॉटमेंट मनी ड्यू करूंगा वो 10,000 शेयर के ऊपर ही होगा, 40,000 रुपए टोटल मुझे चाहिए, जिसमें कैपिटल के लिए 20,000 और प्रीमियम के लिए 20,000। फिर मेरे पास पैसा आएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा आप जरा सोच के देखो, मेरे पास क्या 7,000 शेयर के ऊपर ऑलरेडी पूरा पैसा आ चुका हुआ है, 7,000 शेयर के ऊपर तो पूरा पैसा आ चुका हुआ है, 3,000 शेयर के ऊपर ही पैसा नहीं आया ना, तो सिर्फ इतना ही पैसा बेटा मैं रिसीव करूंगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। देन बेटा मैं क्या करूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा। अब शेयर फर्स्ट कॉल बेटा हम ड्यू करेंगे, जब हम शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो कितने शेयर्स के ऊपर करेंगे, 10,000 शेयर्स के ऊपर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। बेटा शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, अब उस पैसे को रिसीव करेंगे। बेटा क्या मेरे पास पूरा 30,000 आएगा, आंसर है नो। सर 12,000 ऐसा है जो मेरे पास पहले ही आ गया था एप्लीकेशन के टाइम पे ही, सो आई विल एडजस्ट दैट मनी अलोंग विद दैट। वहां पर हमने कॉल इन एडवांस अकाउंट बेटा ओपन करा था, ठीक है, तो वहां पर हमने एडजस्ट कर दिया, तो ये आ गया आपका बेटा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए बेटा यहां तक आएंगे बच्चे, सभी को क्लियर है। इसके बाद बेटा अगला कंसेप्ट हमने क्या करा हुआ है, अगला कंसेप्ट हमने करा हुआ है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द फोर फीचर ऑफ शेयर्स। बेटा फोर फीचर ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट ये है,
कि बेटा जब भी हम शेयर मनी मांगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर बेटा पैसा मांगा जाता है, तो ऐसा हो सकता है दैट देयर आर सर्टेन शेयर होल्डर्स जो पैसा पूरा ना दे। अब शेयर होल्डर जब पैसा नहीं दे रहा तो इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ एम्पावर्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि अगर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है देन दे कैन कैंसल हिज शेयर्स, दे कैन फोरफिट हिज शेयर्स, तो वो शेयर क्या कर दिए जाते हैं, फोरफिट कर दिए जाते हैं। अब बेटा फोरफीचर जो हो सकता है हमारे पास दो केस में हो सकता है। आपने शेयर्स इशू करे थे पार पे, आपने उन शेयर्स को फोरफिट करा है। आपने शेयर्स इशू करे थे प्रीमियम पे, आपने उन शेयर्स को फोरफिट करा। बेटा अगर तो पार वाला केस पे है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब प्रीमियम वाला आ जाता है ना, तब आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा, क्या प्रीमियम का पैसा आपने मांगा था और वो मिल गया है, क्या प्रीमियम का पैसा आपने मांगा था लेकिन नहीं मिला है। अगर प्रीमियम का पैसा आपने मांगा था और मिल गया है, एंट्री अलग है। अगर प्रीमियम का पैसा आपने मांगा था और नहीं मिला है, एंट्री अलग है, कंसेप्ट अलग है। बेटा जब आप शेयर फोरफिट कर देते हो तब आप उसके बाद उन फोरफिटेड शेयर्स को आप री इश्यू कर सकते हो, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेच सकते हो। अब बेटा जब आप शेयर इशू करते हो यू कैन शेयर इशू ओनली इन टू वेज, इन कैश, पार पे और प्रीमियम पे। लेकिन जब वो शेयर फोरफिट हो जाते हैं तो उस शेयर को आप पार पे भी इशू कर सकते हो, आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो और आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो। सो री इशू कैन बी एट पार, एट प्रीमियम एज वेल एज एट डिस्काउंट। चलिए बेटा अब इसके बाद हम ना इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से हम एंट्री करेंगे। बेटा देखो यहां पर मैंने आपको ना रट्टा नहीं लिखवाया था, हमने क्या करा था, हमने लॉजिकली चला था। बेटा यहां पर वही एग्जांपल मैं लेता हूं जिस एग्जांपल से समझाया। मान लेते हैं बेटा 200 शेयर्स, 10 रुपए का क्या है इशू प्राइस है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 पे अलॉटमेंट पे, 4 पे फर्स्ट कॉल पे और फर्स्ट 1 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज मेरे पास आ गए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए और फर्स्ट कॉल के ऊपर 4 रुपए नहीं आए और फाइनल कॉल आए। ठीक है, फाइनल कॉल के ऊपर कितना नहीं आया, 1 रुपए नहीं आया। तो आपने डिसाइड करा कि अब हम क्या करेंगे, इसके शेयर्स को क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे। बेटा एंट्री आपकी कैसे होती है, आपकी एंट्री करने का तरीका रहेगा, यू विल डेबिट द शेयर कैपिटल। किस अमाउंट से बेटा शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, पहले तो चेक करो ये केस कौन सा है, क्या ये पार वाला केस है ना, पार वाला केस है। बेटा यू विल डेबिट द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को बेटा डेबिट आप किस अमाउंट से करोगे, बेटा यू विल डेबिट द शेयर कैपिटल विद एन अमाउंट जितना आपने पैसा मांगा था। आप कॉल्ड अप अमाउंट से बेटा इसको आप डेबिट करते हो, क्यों, क्योंकि इतना आपने क्रेडिट करा होगा। एक बार सोच के देखो, आपने एप्लीकेशन के ऊपर बेटा 2 रुपए मांगे थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री पास करी होगी 400 रुपीज, आपने फिर इस पैसे को कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करा, फिर आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू करी तब आपने 600 ट्रांसफर करा, आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी तब आपने 800 ट्रांसफर करा। तो अगर आप देखो आप क्या कर चुके हो, शेयर कैपिटल के अंदर 10 रुपीज के हिसाब से 2000 आप ट्रांसफर कर चुके हो। अब मैं जब इसके शेयर इशू करता था मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करता था, अब जब मैं कैंसिल करूंगा क्या मुझे शेयर कैपिटल रिवर्स नहीं करना चाहिए, सो आई विल रिवर्स द शेयर कैपिटल इस अमाउंट से जितना पैसा आपने कैपिटल के लिए मांग लिया, जितना कॉल्ड अप अमाउंट है। हम इसके शेयर क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्यों फोरफिट कर रहे हैं, सर हम इसके शेयर फोरफिट कर रहे हैं क्योंकि इसने शेयर अलॉटमेंट के ऊपर पैसा नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल के ऊपर पैसा नहीं दिया। हुआ क्या था देखो जरा, आपने अलॉटमेंट मनी बेटा जब ड्यू करी थी, यू डेबिटेड शेयर अलॉटमेंट एंड यू क्रेडिट शेयर कैपिटल, बेटा ये पैसा तो आया ही नहीं मेरे पास, तो बैंक वाली एंट्री नहीं हुई है। सिमिलरली फर्स्ट कॉल की भी एंट्री नहीं हुई है, सिमिलरली फाइनल कॉल की एंट्री भी नहीं हुई है। सो मैं इसके शेयर क्यों कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा 2000 पे मैंने इससे मांगे लेकिन इसने मुझे वो 2000 रुपीज सारा पैसा नहीं दिया, इसने मुझे 600 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं दिया, 800 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया और फाइनल कॉल के ऊपर 200 रुपए नहीं दिया। तो जो पैसा इसने दे दिया बेटा उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा एक स्पेशल अकाउंट के अंदर जिसका नाम होता है शेयर फोरफिटेड अकाउंट, जिसका नाम क्या होता है बेटा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। बेटा मुझे बताओ कि एंट्री समझ में आ गई। चलिए बेटा इसके बाद हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, सर इसके बाद हमने कंसेप्ट पढ़ा था जहां पर प्रीमियम मांगा है और मिल गया है, जहां पर प्रीमियम मांगा है और लेकिन नहीं मिला है। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 11 एंड इलुस्ट्रेशन नंबर 12। इलुस्ट्रेशन नंबर 11 की मैं बात करके चलूं तो एक्स लिमिटेड ने क्या करा, 1000 शेयर्स बेटा फोरफिट करे थे 10 रुपए पे जो आपने इशू करे थे एट अ प्रीमियम 5, जो कि अलॉटमेंट के साथ पेबल था। क्यों हम ये इशू फोरफिट कर रहे हैं शेयर्स, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी और सेकंड कॉल फाइनल कॉल नहीं दी थी, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की और फाइनल कॉल 3 रुपए की। बेटा आप देखो यहाँ पर हुआ क्या, क्या मेरे पास यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम आ गया, प्रीमियम मांगा आपने और क्या वो प्रीमियम मिल चुका है, आंसर है यस, क्योंकि जो डिफॉल्ट हुआ है वो फर्स्ट कॉल के ऊपर हुआ है और फाइनल कॉल के ऊपर। तो आपको अलॉटमेंट के ऊपर बेटा प्रीमियम मिल चुका हो।
बेटा जो प्रीमियम मांगा है और मिल गया है, मैं कभी भी उस प्रीमियम को ना रिवर्स नहीं कर सकता। मैं कभी भी उस प्रीमियम को रिवर्स नहीं कर सकता। व्हाई आई कैन नॉट रिवर्स दैट प्रीमियम? बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटा सेक्शन नंबर 52 जो है आपके कंपनीज एक्ट 2013 का, वो ये बोलता है दैट सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द 5 पर्पसेस। वो 5 पर्पस से कौन कौन से हैं हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है? आगे जाके मैंने आपको लिखवा भी रखा है क्लास में, तो हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे। तो बेटा मैं इतना ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपने मांगा है और आपको मिल चुका हुआ है तो आप उसको कभी रिवर्स नहीं कर सकते। ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपने मांगा है और आपको वो मिला नहीं है, पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, इन दैट सिनेरियो यू कैन रिवर्स दैट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस केस में मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा। अब मेरा यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट कितना? सर मैंने कैपिटल के लिए 10 रुपीज मांगा है। बेटा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल को आप यहाँ पे 15 से मत डेबिट कर देना। शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा ओनली फॉर द कॉल्ड अप अमाउंट विच इज फॉर द कैपिटल। आपने कैपिटल के लिए तो 10 रुपए ही मांगा है ना बच्चे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। आप इसके शेयर क्यों कैंसिल कर रहे हो? बेटा फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया, 2,000। सेकंड और फाइनल कॉल के ऊपर पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया, 3,000। अब बाकी जो पैसा आ गया वो गया शेयर फोर फीचर में। अब शेयर फोर फीचर में ध्यान से देखो, आपने सिर्फ 5,000 रुपीज ट्रांसफर करा है, ठीक है? अब मेरे पास यहाँ पर हुआ क्या, 10 रुपीज का शेयर था, 15 के अंदर बेटा आपने इशू करा विच इज 5 रुपीज इज प्रीमियम। 2 रुपए फर्स्ट कॉल का है, 3 पे इसका है, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में टोटल में लाके बेटा 10 रुपए है। इस 10 रुपए में 5 रुपए प्रीमियम का है। अब ये जो 5 रुपए प्रीमियम का है ना बेटा, वो मेरा प्रीमियम अकाउंट में चला गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया होगा। आप इस वाले पैसे को सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो जिसके लिए हम सेक्शन 52 अलाउ करता है। अब जो आपका कैपिटल के लिए आया वो सिर्फ 5 रुपए आए, और आपने डेबिट भी क्या करा है, सिर्फ कैपिटल वाला अमाउंट करा है, सिर्फ आपने कैपिटल वाला अमाउंट डेबिट करा है। तो ये जो पैसा है बेटा फोर फीचर के अंदर इस वजह से 5,000 ही आएगा, गलती से भी 10,000 मत बोल देना। चलिए बेटा अगला केस देखते हैं। बेटा अब हुआ क्या, यहाँ पर एक कंपनी थी, उसने फोरफिट कर दिए 100 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले। प्रीमियम था 20%। क्यों फोरफिट करे हैं? क्योंकि फाइनल कॉल नहीं पे करी, 5 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहां पर क्या मैंने प्रीमियम मांगा है और प्रीमियम नहीं मिला है? पहले तो चलो एक टाइमलाइन बनाओ। सर 10 रुपए का शेयर 12 में हम इशू कर रहे हैं, फाइनल कॉल 5 रुपए की थी जो नहीं मिली है। इसमें कैपिटल के लिए कितना होगा, 3 रुपए, क्योंकि 2 रुपए तो प्रीमियम का है। यानी बाकी इससे पहले कितना पैसा है बेटा जो मांग चुके हो, 7 रुपए, और ये 7 रुपए मिल चुका होगा, है ना? अब मैंने क्या यहाँ पे पूरा 10 रुपए मांग लिया, तो शेयर कैपिटल के लिए मैंने 10 रुपीज मांग लिया, तो आई विल डेबिट शेयर कैपिटल विद एन अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, तो 1,000 रुपीज। अब मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा है लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम मिला नहीं, सो आई विल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम विद 200 रुपीज। कैसे? 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 पर शेयर। अब मैं इसके शेयर फोरफिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटा इसने मुझे फाइनल कॉल नहीं दी है 5 रुपए की। ये 5 की बाइफर्केशन क्या है, 3 रुपए कैपिटल का है, 2 रुपए प्रीमियम का है। और ध्यान से देखो, आपने शेयर कैपिटल के अंदर ये 3 पे डेबिट कर दिया, और प्रीमियम अकाउंट जब आपने डेबिट करे तो ये 2 रुपए आपने डेबिट कर दिया, तो शेयर फाइनल कॉल के ऊपर 500 रुपए जो है वो नहीं आया। जो बाकी पैसा आ गया बेटा वो कहाँ गया, शेयर फोरफिटेड के अंदर। अब बेटा ये जो अमाउंट शेयर फोरफिटेड के अंदर क्रेडिट होता है ना बेटा, इसका एक रेलेवेंस है। इसका रेलेवेंस क्या है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच यू कैन ऑफर एज अ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ द शेयर्स। दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन द रीइश्यू। जरा सोच के देखो बेटा, 10 रुपए का शेयर है या 12 रुपए का शेयर है, कोई भी आप शेयर ले लो, 10 रुपए का शेयर ले लो। आपने क्या करा, एक 10 रुपीज का शेयर था जिसके ऊपर 3 रुपए नहीं आए, 7 रुपए तो आ चुके हुए हैं ना, 7 रुपए तो आ चुके हैं। अगर देखा जाए, मैं अगर इस शेयर को दोबारा से री इशू करता हूं, मान लेते हैं 10 का शेयर मैं 10 में इशू 10 रुपए में ही इशू कर रहा हूँ, पार वाला केस है। मैं अगर 10 का शेयर है जिसको मैंने कैंसिल कर दिया, क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस पर सिर्फ 7 रुपए आए थे। मेरे पास क्या उस शेयर के लिए 7 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर मैं उस शेयर को 3 रुपए में भी इशू करूं ना बेटा, तब भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस शेयर के ऊपर 10 रुपए पूरे हो गए, 7 रुपए पहले आ चुके हैं, जो मैंने क्या कर दिया, फोरफिट कर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जो मैं वापस कभी नहीं करूंगा। ठीक है, 3 रुपए मैं और ले लूंगा, तो मेरे पास 10 रुपए पूरे हो गए ना उस शेयर पे। मेरे पास तो 10 रुपीज पूरे हो गए ना उस शेयर पे। तो शेयर फोरफिटेड क्या है, दिस इज अ मैक्सिमम अमाउंट जो डिस्काउंट में ऑफर कर सकता हूं ऑन द रीच। बेटा अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने अब यहाँ पर क्या करा, जो ऊपर आपको पढ़ाया ना मैंने, उसका एक चार्ट भी बना दिया। फोर फीचर हम कर रहे हैं पार के ऊपर। शेयर कैपिटल आप डेबिट होगा कॉल्ड अप अमाउंट से, अनपेड कॉल्स आप क्रेडिट करोगे, शेयर फोरफिटेड को आप क्रेडिट कर दोगे जो पैसा आ चुका होगा। प्रीमियम कॉल्ड है और रिसीव हो गया, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, अनपेड कॉल्स आपका क्रेडिट होगा, शेयर फोरफिटेड क्रेडिट होगा। क्या सीखे, प्रीमियम मांगा है और मिल गया, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को रिवर्स नहीं करते। शेयर आपने इशू करते प्रीमियम पे, प्रीमियम मांगा है लेकिन रिसीव नहीं हुआ,
यू विल डेबिट द शेयर कैपिटल, यू विल डेबिट द सिक्योरिटी प्रीमियम, बिकॉज ये पैसा मांगा है प्रीमियम का, लेकिन क्या है आपको मिला नहीं है। अनपेड कॉल्स आप क्रेडिट करेंगे, और शेयर फॉरफिटेड बेटा आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर द अमाउंट विच हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, चलिए बेटा इस पर हमने बहुत सारे ये क्वेश्चन करके चले थे, इसकी प्रैक्टिस करके चले थे। अब बेटा इस पर नेक्स्ट जो हमने कंसेप्ट करना है वो हमने करना है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब बेटा समझेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का कंसेप्ट क्या है। बेटा जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, वी कैन इशू द शेयर्स एट पार एट प्रीमियम, लेकिन जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं, पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं और डिस्काउंट पे कर सकते हैं। बेटा जब मैं शेयर्स को इशू करता हूं, तब नॉर्मली वहां पर क्या हो सकता है, देखो हम इशू कर सकते हैं फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश वाले स्टेज के अंदर ये होगा ना, डिफॉल्ट का चांस है, वहीं पर मैं शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, यूजुअली वहां पर आपको स्टेजेस देखने को मिलती है। लेकिन बेटा री इशू के टाइम पे ना आपको स्टेजेस देखने को नहीं मिलेंगे, यहां पर हम सेल करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, सेल करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। तो यहां पर आपको स्टेजेस देखने को नहीं मिलती है, यहां पर आपको स्टेजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर हो सकता है आपने री इशू करा है पार के ऊपर। अगर आपने री इशू करा है पार के ऊपर, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने री इशू करा प्रीमियम के ऊपर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपने री इशू करा है डिस्काउंट के ऊपर, तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, आपने री इशू करा है बेटा डिस्काउंट के ऊपर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा अब होता क्या है कि जो भी आपने शेयर री इशू करे हैं, उसके ऊपर जो आपको बेनिफिट हुआ है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, यू ट्रांसफर दैट प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व बाय, बिकॉज दिस इज द कैपिटल प्रॉफिट। जो आपको प्रॉफिट होता है री इशू के ऊपर बेटा, उसको आप ट्रांसफर करते हो किसके ऊपर, किस अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व के अंदर। वाई, बिकॉज इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। तो जब भी री इशू होगा, आपकी ना दो एंट्रीज हो जाएंगी, एक आपकी एंट्री होगी री इशू की, और सेकंड आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की ऑन कैपिटल रिजर्व। आप समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है बेटा, मान लेते हैं हम ये वाला, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर, चलिए ये क्वेश्चन परफेक्ट, कंसेप्ट समझ लेंगे बेटा, ये क्वेश्चन परफेक्ट है, समझेंगे। अनुष्का लिमिटेड ने बेटा क्या करा, 2000 शेयर जो है 100 ईच वाले इशू करे। जितना भी पैसा था मिल गया, लेकिन 200 शेयर के ऊपर पैसा नहीं मिला, उसके ऊपर सिर्फ 90 रुपए मिले। इन शेयर्स को फोरफिट करा गया, एंड आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स 100 शेयर जो है वो री इशू करे गए हैं 80 के हिसाब से, एस फुली पेड अप। आपको जनरल एंट्री पास करनी थी किस चीज के लिए, फोर फीचर के लिए और री इशू के लिए। बेटा देखो अब हुआ क्या, मैंने 200 शेयर जो है वो फोरफिट करे। मैंने क्या करा है, 200 शेयर जो है वो फोरफिट करे हैं। अब बेटा 200 शेयर बेटा जब मैंने यहाँ पर फोरफिट करे, तो बेटा मेरी यहाँ पर एंट्री जो है वो क्या होगी, बेटा मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्या करूंगा, डेबिट। बेटा मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके चलूंगा। कितने से शेयर कैपिटल को डेबिट करके चलूंगा, जितना पैसा मैंने मांग लिया। बेटा मुझे बताओ, क्या मैंने 100 रुपीज मांग लिए हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1000, आई विल डेबिट शेयर कैपिटल विद एन अमाउंट ऑफ 20,000। अब मैं इसके शेयर क्यों कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसमें मेरे को 200 शेयर के ऊपर मुझे जो है 10 रुपए नहीं आया है। अब आपके पास कोई डिटेल नहीं है कि कौन सी स्टेज थी जिसके ऊपर पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल थी, सेकंड कॉल थी, थर्ड कॉल थी, कौन सी थी मुझे पता ही नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया कि मेरे पास 10 पर शेयर नहीं आया, तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया 2000 रुपीज। अब बेटा जो पैसा मेरे पास आ गया वो कहां गया, शेयर फॉरफिटेड के अंदर। ये आपकी एंट्री होगी फोर फीचर की। अब मैंने इस शेयर को री इशू करा। री इशू कैसे करा है, एट ₹80 ईच एज फुली पेड अप। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है मैं शेयर होल्डर को बोल रहा हूं भाई आप मुझे 80 रुपए दे दो, लेकिन आपको जो चीज मिलेगी वो 100 की ही मिलेगी। आपसे मैं 80 ले रहा हूं, लेकिन आपको जो मैं चीज दूंगा ना वो मैं 100 की ही दूंगा। ठीक है, तो बेटा एंट्री क्या होगी, मैं बैंक को डेबिट करूंगा, इट मीन दिस इज द केस ऑफ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। आई विल डेबिट बैंक अकाउंट, किस अमाउंट से, 100 मल्टीप्लाई बाय 80, बिकॉज इतना पैसा मेरे पास आया। क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा किस अमाउंट से, मैंने कितने का डिस्काउंट दे दिया बेटा, क्या मैंने डिस्काउंट दे दिया 20 का। तो मैंने बेटा यहाँ पर रीइश्यू 100 शेयर करे हैं, तो 100 × 20, 2000 रुपीज। क्रेडिट में क्या कर दूंगा, शेयर कैपिटल कितने से, मैं कह रहा हूं भाई फुली पेड अप माना जाएगा शेयर, तो 10,000 से विद द नॉमिनल वैल्यू। ठीक है बेटा, अब यहां पर मैं आपसे पूछूं बेनिफिट कितना, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। तो सर बच्चा पता क्या बोलता है, बच्चा कहता है सर देखो ना, 18,000 पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे, आपने अभी ऊपर बोला, आपने डिस्काउंट दे दिया 2,000 रुपए का।
तो ठीक है ना सर, 16,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। गलत बेटा, बिल्कुल गलत। बेटा मेरा प्रॉफिट 16,000 का नहीं हुआ है, समझो इस चीज को। बेटा जो 18,000 रुपए का डिस्काउंट मैं दे सकता था, दैट इज द डिस्काउंट विच आई कुड हैव बीन गिवन ऑन द 200 शेयर्स। ये 18,000 जो है, दिस इज फॉर द 200 शेयर्स जो मैंने फोरफीट करे हैं। लेकिन मैंने री इशू तो 100 शेयर ही करे। इट मीन ऑन 100 शेयर्स आई कैन गिव डिस्काउंट ऑफ 9,000 ओनली। ऑन 100 शेयर्स आई कैन गिव डिस्काउंट ऑफ 9,000 ओनली। तो बेटा मैंने कितने का डिस्काउंट दिया? मैंने डिस्काउंट दे दिया 2,000 का। तो बेटा मेरा फायदा कितना हुआ? 7,000 का। सो व्हाट आई विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 7,000 रुपीज। व्हाट आई विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 7,000 रुपीज। बेटा इसी कंसेप्ट के ऊपर हमने इलुस्ट्रेशन नंबर 18, इलुस्ट्रेशन नंबर 19 और इलुस्ट्रेशन नंबर 20 जो है वो करके चले गए। सो दिस वाज इट बेटा, योर शेयर कैपिटल। हमने सारे के सारे कंसेप्ट कर लिए। ठीक है, अब मुझे इसके बाद बेटा हमने क्या करा था, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करने शुरू करे थे। अब मैं आपको बताता जाता हूँ इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन कौन सा किस कंसेप्ट के ऊपर था। बेटा आईसीआई के स्टडी मटेरियल से हमने क्वेश्चन करे थे। सीए सीए फाउंडेशन लेवल, आईसीआई स्टडी मटेरियल। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 2। बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो आपका पार वाला केस था। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। देन आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 3 जो था बेटा, अगेन दैट वाज द केस ऑफ द पार। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा पॉइंट नहीं था विच इज टेक्निकल। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 जो बेटा आपका केस था, दैट वाज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन हमने क्या करा था, जो एक्सेस वाली एप्लीकेशन थी उनको रिजेक्ट कर दिया था। सो मैं कह सकता हूं दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन विद एक्सेस रिजेक्शन। तो ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला केस था, उसके ऊपर बेटा आपका है इलुस्ट्रेशन नंबर 4। बेटा उसके बाद हमारे पास क्या था, इलुस्ट्रेशन नंबर 5। अब इलुस्ट्रेशन नंबर 5 में नई चीज क्या थी, मैं उसके ऊपर बात करूं। बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर हमें ना कैश बुक बनानी थी और जर्नल एंट्री पास करनी थी। बेटा जब भी मुझे कैश बुक बनानी होगी, हम क्या करेंगे, वी विल प्रिपेयर बैंक कॉलम ओनली। और आपने क्या करना है, जितनी भी एंट्रीज बेटा आपकी बैंक वाली हैं वो आप कैश बुक में दिखा के चलेंगे, और बाकी एंट्रीज जो है आपकी जनरल में जाएंगी। बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज बेटा इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है जो टेक्निकल हो। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, दैट इज इलुस्ट्रेशन नंबर 7। इलुस्ट्रेशन नंबर 7 जो आपका था, दैट वाज द केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। आपके पास ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई थी, आपने कम की अलॉटमेंट करी थी, आपका 3,55,000 एप्लीकेशंस आ गई थी, एंड यू अलॉटेड ओनली 1 लाख शेयर्स। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है आप एक बार अपनी तरफ से जेके देख के चलेंगे, जेपी लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो है आप लोग अपनी तरफ से बेटा एक बार देख के चलेंगे। डाउट आएगा मेरे से आप लोग पूछ लेना, मैं अपना बेटा नंबर जो है शेयर कर दूंगा एट द एंड। चलिए, चलिए बेटा, अब अगला कंसेप्ट बेटा मेरे पास क्या आया था बेटा, देन हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिसके अंदर फोर फीचर की एंट्री पास करनी थी, या कॉज इन एरिया वाले क्वेश्चन थे, फोर फीचर की एंट्रीज थी, री इशू की एंट्रीज थी। तो हम इस लेवल को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हुए हैं इन आवर एग्जांपल्स। तो मुझे अब आपके साथ क्या कवर करना है, मेरे लिए बेटा जो पार्ट रह गया है इन रिवीजन, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। बेटा अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया का कंसेप्ट क्या है, सुनेंगे बेटा। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेटा क्या चीज लिखी होती है कि अगर आपके पास कॉल्स इन एरियर आया है तो उसके अंदर स्पेसिफाई होगा कि हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट सॉरी चार्ज करेंगे, और अगर कॉल्स इन एडवांस आया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे। सो जिस रेट के ऊपर बेटा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या इंटरेस्ट हम पे करेंगे, दैट इज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन उस केस में कंपनी को फॉलो करना होता है टेबल एफ। टेबल एफ जो है बेटा उसके अंदर बताया गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है, दैट इज योर 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एरियर क्या था कि हमने पैसा मांगा है लेकिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है। तो बेटा उस केस में हम उससे ना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट किस टाइम पीरियड का चार्ज करा जाएगा, ड्यू डेट से लेके टिल द डेट द अमाउंट इज रिसीव। जिस दिन पैसा मिला है तब तक का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जो ड्यू डेट थी, जब पैसा आ जाना चाहिए था, उस दिन से लेके कब तक का बेटा इंटरेस्ट चार्ज कर जाएगा, जब वो पैसा फाइनली रिसीव होता है। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट क्या है बेटा, हम पैसा जो है जिस दिन मेरे पास आ गया, उस दिन से जिस दिन वो पैसा फाइनली ड्यू हो रहा था तब तक का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। शेयर होल्डर ने क्या करा, अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा दे दिया, ठीक है, फाइनल कॉल का। अलॉटमेंट के बाद एक ही स्टेज थी फाइनल कॉल, उसने मुझे पहले पैसे दे दिया। मान लेते हैं फाइनल कॉल अदरवाइज 3 मंथ्स बाद ड्यू हो रही थी, उसने मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे ही फाइनल कॉल दे दी है। सो व्हाट आई विल हैव टू डू इज नाउ,
मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा किस टाइम पीरियड से, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी जब उसने मेरे को पैसा दिया है, जिस दिन मनी मेरे को रिसीव हुई है अलॉटमेंट के टाइम पे फाइनल कॉल की, उस दिन से लेके जिस दिन फाइनल कॉल ड्यू हो रही है, मैं तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, विच इज योर 3 मंथ्स इन दिस केस। तो 3 मंथ्स का मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा और इंटरेस्ट उसको पे करूंगा। अब मेरी जनरल एंट्रीज क्या होती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के केस में मेरी जनरल एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज एन इनकम फॉर मी, कंपनी के लिए इनकम है, शेयर होल्डर से मुझे वो पैसा लेना है, मैं शेयर होल्डर को डेबिट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करूंगा, मैं बैंक को डेबिट करूंगा और शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दूंगा जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। एंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हम क्या एंट्री पास कर देंगे, नाउ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मेरे लिए खर्चा है, so interest on call rate advance will be debited and shareholder account will be credited, and जब मैं इसकी पेमेंट करूंगा तो शेयर होल्डर बेटा डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो बेटा जब भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट आएगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपको वहां पर कैलकुलेशन उसकी दिखाकर आनी है, और ये 4 एडिशनल एंट्रीज जो हैं ये पास करके आनी है। अब बेटा पेपर में आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसके अंदर शेयर इशू करे गए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, कुछ रिफंड करे गए, कुछ प्रो रेटा अलॉटमेंट है, कुछ कॉल मनी बीच में नहीं आई है, आपने शेयर को फोरफीट करा है, री इशू करा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का पॉइंट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का पॉइंट आ रहा है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप पेपर में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। या कई बार आपको सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है, आपको सिर्फ फोर फीचर री इशू की एंट्री पास करनी होती है एंड नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद मेरे को आपके साथ डिस्कस करने हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ में डिस्कस करना है बैलेंस शीट। बेटा सेक्शन नंबर 53 जो है कंपनीज एक्ट का, ये कहता है कि शेयर्स को आप डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू एंड फॉल्स। सेकंड पॉइंट, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर जो है बेटा दैट इज लिमिटेड टू द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी ही है जितना उसने क्या करा है, इशू प्राइस है जो शेयर्स का जो एक्वायर्ड बाय हिम। बेटा अगला पॉइंट आता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा, शेयर्स ना अलग दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं आप उसको नॉन क्यूमुलेटिव मान के चलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग मान के चलेंगे और नॉन कन्वर्टेबल मान के चलेंगे एंड रिडीमेबल मान के चलेंगे, अनलेस क्वेश्चन के अंदर कुछ और बोल रखा हो। देन सेक्शन नंबर 39 जो है बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का, वो ये कहता है कि एप्लीकेशन मनी जो है कम से कम 5% होनी चाहिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स की। और बेटा अगर हम सेबी की रेगुलेशंस देखते हैं तो सेबी की रेगुलेशंस ये बोलती हैं कि जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है दैट शुड नॉट बी लेस देन द 25% ऑफ द इशू प्राइस। ध्यान रखना कंपनीज एक्ट में बोला गया है नॉमिनल वैल्यू का 5% और सेबी की रेगुलेशंस में बोला गया है इशू प्राइस का 25%। ठीक है, सेक्शन नंबर बेटा 52 का हमने ऊपर जिक्र करा कि सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा 5 जगह यूज हो सकता है। तो बेटा कौन सी 5 जगह है जहां पर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है? सर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है टुवर्ड्स द इशू ऑफ द फुली पेड अप बोनस शेयर्स, सर टू राइट ऑफ द प्रीमियरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन एंड डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स। बेटा टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम, अगर आपके पास क्या है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं या रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, तो उस केस में उसको प्रीमियम पे अगर आप उसको रिडीम कर रहे हैं तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए बेटा आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज योर टू परचेज ओन शेयर्स, मैं कह सकता हूं बाय बैक। बेटा अगला पॉइंट आता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के ऊपर रेट है 10% पर एनम का एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के ऊपर रेट है 12% पर एनम का। ठीक है, एज पर टेबल एफ, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन or if it is not specified in the article of association then we will follow table F। बेटा अगला हमारे पास पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करके चलेंगे सर? बेटा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है कंपनीज के केस में, आपको शेड्यूल 3 फॉलो करना होता है। व्हाट आई हैव डन इज मैंने आपको सिर्फ वो लिखवा दिया यहाँ पर विच इज रेलिवेंट फॉर यू, तो पूरा अगर शेड्यूल 3 अभी नहीं भी आता होगा चलेगा। बेटा सबसे ऊपर आएगा बैलेंस शीट, कंपनी का नाम, जिस भी डेट की बैलेंस शीट है बेटा वो आप लिखेंगे। देन पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीस। दो शेड्यूल 3 के अंदर बेटा हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की फिगर्स दिखा के चलते हैं, बट इन आवर क्वेश्चंस वी विल बी रिक्वायर्ड टू जस्ट मेक फिगर्स ऑफ 1 ईयर, तो आपका वो चल जाएगा। बेटा सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नीचे बेटा शेयर होल्डर्स फंड। बेटा शेयर होल्डर फंड्स के नीचे आपकी ना दो आइटम्स आ सकती हैं, एक आ सकती है शेयर कैपिटल, दूसरा आ सकता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अलावा बेटा जो नेक्स्ट रेलेवेंट चीज आपके लिए हो सकती है वो हो सकती है लाइबिलिटीज। अगर आपने बिजनेस एक्वायर करा है किसी का, यू टेक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज,
तो जब हम एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर करते हैं, तो जो लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करी है उसको आपको दिखाना पड़ सकता है नॉन करंट लाइबिलिटी में या करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। देन बेटा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट बेटा आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स आ जाते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स। बेटा इनटेंजिबल एसेट कैसे आ सकता है, आपने क्या करा था, बिजनेस परचेज करा था, तो कई बार बैलेंसिंग फिगर गुडविल आती है, गुडविल इज योर इंटेंजिबल एसेट, तो आपका यहां आ जाए। आपने क्या करा, कोई बिजनेस परचेज करा, एसेट्स आए आपके पास, या आपने कोई एसेट परचेज करा है, टेंजिबल एसेट परचेज करा, फिक्स एसेट, बेटा कहां पर आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। बेटा उसके अलावा क्या आ सकता है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपका कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस आपका यहां आ जाएगा। बेटा नोट्स जो कौन से एक बार देखेंगे, शेयर कैपिटल का नोट कैसे बनेगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल के अंदर बेटा आप क्या दिखाते हैं, यहां पर आप दिखाएंगे जो भी अमाउंट बेटा आपके पास आया है, ठीक है, आपको लिखना होता है। ऑथराइज कैपिटल के नीचे आप लिखेंगे जितनी ऑथराइज कैपिटल है, से 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। आपने मान लो 1 लाख में से इशू करे हैं 80,000, सो यू विल राइट 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। सब्सक्राइब कितने हैं, 80,000, 80,000 शेयर ऑफ 10 ईच। जितना कॉल्ड अप एंड पेड अप है वो आप यहां दिखाएंगे। अगर बेटा आपने कोई शेयर्स ऐसे हैं जो इशू करें हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, विच इज पॉसिबल व्हेन यू हैव issued shares to promoters, which you have shares issued to the vendor for purchase of business or purchase of asset, तो जितने शेयर्स बेटा आपने इशू करें फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट आउट ऑफ above how many shares have been issued for consideration other than cash। अगर कोई कॉज इन एरियर है बेटा आप माइनस करके दिखाएंगे, कोई शेयर फॉरफिटेड है आप एड बैक करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बेटा आपकी दो फिगर्स आ सकती है नॉर्मली शेयर कैपिटल चैप्टर में, वन इज द कैपिटल रिजर्व एंड अदर इज द सिक्योरिटी प्रीमियम। कब आ सकता है सर, कैपिटल रिजर्व आ सकता है एक तो तब जब आपने कोई बिजनेस परचेज करा था और वहां पर कैपिटल रिजर्व आपका बेटा बैलेंसिंग फिगर आया था। दूसरा, जब आपने फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करा था तो यू ट्रांसफर द अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व, तो उस केस में बेटा कैपिटल रिजर्व आ सकता है। प्रीमियम कब आएगा, जब आपने शेयर्स को इशू करा है बेटा प्रीमियम के ऊपर। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट बेटा आपके टेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर बेटा आपकी गुडविल आ जाएगी, और कैश इक्विवेलेंट्स में बेटा आपका कैश और बैंक आ जाएगा। तो बैलेंस शीट के क्वेश्चन के लिए बेटा अगर आप इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख सकते हैं, आईसीएम मटेरियल का सीए फाउंडेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 15 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 17। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन है जहां पर आपका बैलेंस शीट का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। सो बेटा दिस वाज द रिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। अब मेरी तरफ से बच्चे आपका ये चैप्टर बिल्कुल ओवर है और रिवीजन हमारी शेयर कैपिटल की ओवर है। दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल, फ्री रहेगी अवेलेबल सभी बच्चों के लिए, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है। और कोई बच्चा बेटा अगर ये वाले नोट्स चाहता होगा, ये पीडीएफ चाहता होगा, आई विल शेयर दैट पीडीएफ विद यू, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन माई नंबर 8054449596। मैं लिख भी देता हूँ बेटा नंबर यहाँ पर अपना। सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8054449596, माई सेल्फ CA साहिल नारंग, ठीक है। आप लोग बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेटा आप सेकंड चीज, जब भी आप अगर मुझे मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, सो यू विल स्पेसिफाई योर नेम, ठीक है, यू विल स्पेसिफाई योर सिटी। तो ये दो चीजें बेटा प्लीज जरूर स्पेसिफाई करना, और फिर उसके बाद अपना डाउट लिखना। ये नहीं कि बेटा सीधा पीडीएफ के लिए बोल दो, बेटा मुझे पता तो हो ना कि कर क्या रहे हो और आप कौन से लेवल पे हैं। आप सीए स्टूडेंट हैं, आप सीएस स्टूडेंट हैं, आप सीएमए स्टूडेंट हैं, या आप बीकॉम वाले हैं, या आप +2 वाले हैं। बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है जो सभी के लिए इक्वली रेलिवेंट है, सभी के काम आ सकता है, बिकॉज शेयर कैपिटल इज सेम। तो आप जिस भी लेवल के स्टूडेंट है, यू विल जस्ट कॉन्टैक्ट मी, और आप मुझे ये चीज जरूर मेंशन करके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड वी विल बी कीप अपलोडिंग द ऑल द रिवीजन सेशन ऑफ सीए फाउंडेशन, ठीक है। और आप लोगों का जो भी फीडबैक रहेगा प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग बेटा उस चीज को इंप्रूव कर सकें। फर्दर रिवीजन के अंदर अगर आप लोग चाहेंगे और डिटेल्ड रिवीजन रहे, देन वी कैन गो फॉर द फर्दर डिटेल्ड रिवीजन एज वेल। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, स्टे ब्लेस्ड।